हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम जानेंगे औद्योगिक समाजशास्त्र क्या है। तो आइए जानते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र किसे कहते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र अपना ध्यान कारखाने, स्टोर तथा कार्यालय के सामाजिक संगठनों के प्रति केंद्रित करता है। इस दायरे में उपरोक्त संगठनों से संबंधित भूमिकाएं अदा करने वाले व्यक्तियों की केवल अंतःक्रियाएं ही नहीं सम्मिलित की जाती हैं, बल्कि उन तरीकों या विधियों को भी शामिल किया जाता है जिनके अंतर्गत उनकी कार्य भूमिकाएं उनके जीवन के अन्य पक्षों से भी अंतः संबंधित होती हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आधुनिक उद्योगों में कार्य करने वाले को अनेक प्रकार के अन्य अंतः संबंधित सामाजिक संगठनों में प्राप्त होने वाले पदों और उनके द्वारा वहां एक विशेष प्रकार की भूमिकाएं अदा करने पे बल दिया जाता है। कुछ समाजशास्त्रियों ने औद्योगिक समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि औद्योगिक समाजशास्त्र यह व्याख्या करता है कि आर्थिक उपव्यवस्था किस तरह से अन्य उपव्यवस्थाओं से संबंधित है तथा किसी उपव्यवस्था की विशिष्ट कार्य संगठनों और भूमिकाओं में कैसी संरचना है और किस तरह लोग उन भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। औद्योगिक का अर्थ समस्त प्रकार की आर्थिक क्रिया से है जिसमें अर्थ संबंधी व्यापारिक, उत्पादक तथा व्यवसायिक कार्य भी सामान्यतः सम्मिलित हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र में व्यवसायों का तथा उन समस्त सामाजिक समूहों का जो कि कार्य संबंधी व्यवहार को प्रभावित करते हैं, अध्ययन में सम्मिलित हैं। इस प्रकार निर्धारित क्षेत्र के किसी व्यक्ति के कार्य संबंधी व्यवहार और उसके सामाजिक व्यवहार के अन्य पक्षों के बीच अंतः संबंध स्थापित करते हैं। आइए जानते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र का क्या महत्व है। पहला है औद्योगिक समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन। औद्योगिक समाजशास्त्र को उपरोक्त विवेचन में सामान्य समाजशास्त्र की ही एक विशिष्ट शाखा बताया गया है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। इसमें वैज्ञानिक विधियों एवं पद्धतियों का प्रयोग करके ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा विभिन्न प्रवृत्तियों को ज्ञात किया जाता है। दूसरा है सामाजिक संगठन में सहायक। सामाजिक संगठन के अंतर्गत वैयक्तिक, पारिवारिक, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर पाए जाने वाले संगठन अथवा व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। इन सभी स्तरों पर सामाजिक संगठन को समझने और उसकी गहन जानकारी करने के लिए औद्योगिक समाजशास्त्र अधिक उपयोगी होता है। तीसरा है राष्ट्रीय प्रगति में योगदान। आजकल प्रगतिशील राष्ट्र का मूल्यांकन भौतिक प्रगति पर आधारित किया जाता है और इस हेतु समाज या देश में पाई जाने वाली औद्योगिक स्थिति को ही प्रमुख आधार समझा जाता है। औद्योगिक उन्नति के साथ ही साथ अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, श्रमिकों के बीच पाए जाने वाले झगड़ों इत्यादि के कारणों की जानकारी की आवश्यकता होती है, जिन्हें ज्ञात करने में औद्योगिक समाजशास्त्र वास्तव में उपयोगी सिद्ध होता है। चौथा है औद्योगिक समाज की समस्याएं सुलझा सकना। वर्तमान औद्योगिक समाज प्राचीन समय की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल सामाजिक आर्थिक समस्याओं को विकसित करता है। ये समस्याएं न केवल औद्योगिक श्रमिकों या कारखाना कर्मचारियों से ही संबंधित होती है, बल्कि इनका स्थानीय अथवा
क्षेत्रीय समूह की सामाजिक संरचना और संस्कृति के जीवन के रहन सहन, विचारों के आदान प्रदान तथा एक दूसरे के प्रति परस्पर व्यवहार इत्यादि से घनिष्ठ संबंध होता है। पांचवा है जनशक्ति नियोजन में सहायक होना। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में श्रम शक्ति को ही दिशा प्रदान करता है तथा विभिन्न उद्योगों, निजी, सार्वजनिक अथवा मिश्रित देश क्षेत्रों में कर्मचारियों को उपयुक्त स्थान अथवा अवसर देना, सही व्यक्ति को सही काम देना इत्यादि विषयों का समाधान करने में औद्योगिक समाजशास्त्र अधिक उपयोगी होता है। छठा है व्यवसाय तथा कार्य चयन में लाभकारी। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि औद्योगिक समाजशास्त्र की आधारशिला कार्य का समाजशास्त्र है, जो कि किसी व्यक्ति को अमुक कार्य के करने या न करने, उसके प्रति अभिरुचि को प्रोत्साहन, उन वातावरण में अपना अनुकूलन कर सकने या न कर पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये था बच्चों औद्योगिक समाजशास्त्र की परिभाषा और उसके महत्व। धन्यवाद।